हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे निर्देशांक ज्यामिति से कार्तीय तल के बारे में। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, कार्तीय तल क्या होते हैं, निर्देश फ्रेम किसे कहते हैं और साथ ही साथ कि निर्देश फ्रेम को कितने चतुर्थांशों में बांटा गया है, प्रत्येक चतुर्थांश में पड़ने वाले बिंदुओं का चिन्ह क्या होगा। ये सब जानकारियां हमने पिछले वीडियो में प्राप्त की। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं और उन प्रश्नों का हल हम किस प्रकार से कर पाएंगे। तो आइए कुछ प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं। तो बच्चों, यहाँ हम पहला प्रश्न ले रहे हैं जो इस प्रकार है कि बिंदु 2, 5, -2, 5, -2, -5 और 2, -5 किस चतुर्थांश में स्थित हैं। तो इस तरह के प्रश्न अक्सर आते हैं। बिंदु दिया होता है और हमें बताना होता है कि यह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो हमने एक जनरल प्रश्न ले लिया है जिसमें सभी तरह के बिंदु हैं जो अलग अलग चतुर्थांश में प्राप्त होंगे। तो आइए इनको हम समझते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 2, 5 तो सभी बिंदुओं में स्थित है, 2, 5, 2, 5, 2, 5। केवल जो है चिन्ह उनका बदला हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं दोनों धनात्मक हैं, यहाँ केवल 2 ऋणात्मक है, यहाँ दोनों ऋणात्मक हैं और यहाँ 5 जो है ऋणात्मक है। ठीक है, बिंदु का परिमाण जो है वही है, x और y अक्षों से दूरी बराबर है, लेकिन वह दिशाएं अलग अलग हैं उनकी। तो अब किस दिशा में कौन सा बिंदु आएगा, इस चीज़ को हमने पिछले वीडियो में भी समझा था। तो इस वीडियो में भी थोड़ा सा मैं इसे हिंट कर देता हूँ। जैसे ये हमारा कार्तीय तल है, कार्टेशियन प्लेन, निर्देश फ्रेम। इसे हम x अक्ष कहते हैं और इसे y अक्ष कहते हैं। ठीक है, और यह जो आपका है प्रथम चतुर्थांश होता है, फर्स्ट। ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट जिसे हम द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। ये थर्ड होता है, इसे हम तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। और ये फोर्थ होता है, इसे हम चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, यानी घड़ी के चलने की दिशा इधर होती है, इसके विपरीत हम चलते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी बिंदु आएगा उसके भुज और कोटि दोनों के चिन्ह क्या होंगे, धनात्मक होंगे। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे तो भुज क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, क्योंकि x अक्ष की जो है विपरीत दिशा में हम जा रहे हैं, यानी कि x डैश अक्ष जो है इस अक्ष पर हम चलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो भुज जो है माइनस हो जाएगा और कोटि क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। थर्ड क्वाड्रेंट में हम बाईं ओर जा रहे हैं और नीचे की ओर जा रहे हैं तो ये दोनों ऋणात्मक हो जाते हैं। इसी प्रकार से फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, हम धनात्मक x अक्ष की ओर हैं तो ये प्लस होगा और नीचे आ रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, कोटि माइनस हो जाएगी। तो इस तरीके से ये चारों चतुर्थांश में पड़ने वाले बिंदुओं के चिन्ह इस प्रकार से होते हैं। अब इन बिंदुओं को हमें देखना है। तो पहला बिंदु जो आपका है 2, 5, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ आप देख रहे हैं दोनों प्लस हैं, इसमें 2 और 5 दोनों क्या है, धनात्मक हैं। तो ये किस में आ जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में आ जाएगा। तो इसमें आप लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश। तो इस तरीके से पहला बिंदु जो था वो आपका प्रथम चतुर्थांश में आ गया। दूसरा बिंदु है -2, 5। अब देखिए -2, 5 यानी कि एक माइनस एक प्लस, भुज जो है ऋणात्मक है और कोटि क्या है, धनात्मक है। तो ये आप केवल देख करके ही पहचान सकते हैं ये क्या आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएगा। यह बिंदु जो है द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएगा। इसके बाद -2, -5, -2, -5। इस बिंदु का परिमाण क्या है ये अभी आपको नहीं देखना है, केवल चिन्ह देखना है कि बिंदु का चिन्ह धनात्मक है या ऋणात्मक। तो पहले वाले को हम भुज कह रहे हैं, दूसरे वाले को हम कोटि कह रहे हैं और दोनों ऋणात्मक हैं। तो दोनों ऋणात्मक किस में आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि तृतीय चतुर्थांश में। तो केवल देख करके आप बता लेंगे तृतीय चतुर्थांश में यह बिंदु मिलेगा। और जो आखिरी बिंदु है 2, -5, 2, -5, तो 2, -5 में भुज क्या है, धनात्मक, और कोटि क्या है, ऋणात्मक। तो पहला धनात्मक दूसरा ऋणात्मक किस में आता है, चतुर्थ चतुर्थांश में। तो ये आप क्या कर लेंगे, इसे आप लिख लेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो इस तरीके से बिंदु आपको दिए रहेंगे और ये आपको खींचने की भी जरूरत नहीं है,
यदि आपके दिमाग में यह कॉन्सेप्ट, यह धारणा बन चुकी है कि हमारा जो प्रथम चतुर्थांश होता है उसमें दोनों धनात्मक होते हैं, यानी कि भुज और कोटि दोनों धनात्मक होंगे, द्वितीय में भुज ऋणात्मक कोटि धनात्मक, और तृतीय में दोनों ऋणात्मक भुज और कोटि, और चतुर्थ में केवल भुज धनात्मक होता है और कोटि होती है ऋणात्मक। तो ये कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में है तो ये आपको खींचने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षा में अगर आता है ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, तो केवल बिंदु के चिन्हों को देख करके आप बता सकते हैं कि वो किस चतुर्थांश में पड़ेंगे। तो ये इस तरीके का एक क्वेश्चन है। अनेक क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं और कई क्वेश्चन इस तरह से आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। आइए कुछ और प्रश्नों को हम देखते हैं। बच्चों, जो दूसरा प्रश्न हमने लिया है वो इस प्रकार से है कि निम्नलिखित बिंदुओं की ग्राफ पर स्थिति ज्ञात कीजिए। 4 बिंदु आपको दिए गए हैं, बिंदु ए, बी, सी और डी। इनकी स्थिति ग्राफ पर ज्ञात करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इनको ग्राफ पर प्लॉट करके दिखाना है, केवल आपको यह बताना है कि ये ग्राफ में किस स्थान पर स्थित होंगे। यानी कि जो आपका ग्राफ है, कार्तीय तल है, वह 4 भागों में विभक्त है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो 4 चतुर्थांश हैं। किन चतुर्थांशों में यह बिंदु पड़ेंगे, यही आपको बताना है। तो प्रश्न को कहने का तरीका अलग हो गया है, लेकिन प्रश्न आपका वही है। तो आप इस चीज़ को समझेंगे। अब हमें क्या करना है, केवल चिन्हों को पहचानना है। तो बच्चों, इस प्रश्न में केवल हमें बिंदुओं के निर्देशांक को देख करके बिंदुओं की स्थिति को बताना है कि वो किस जगह पर होंगे, कार्तीय तल में किस स्थान पर यह बिंदु स्थित होंगे। तो आइए देखते हैं। पहला जो बिंदु है, इसके जो निर्देशांक हैं उसमें भुज और कोटि क्या है, दोनों धनात्मक हैं। एक 5 है और एक 2 है। तो दोनों धनात्मक किस चतुर्थांश में आते हैं, प्रथम चतुर्थांश में। तो इसकी स्थिति जो होगी वो क्या होगी, प्रथम चतुर्थांश में। तो यह जो हमारा बिंदु ए है वह प्रथम चतुर्थांश में होगा। इसके बाद जो बिंदु बी है, आप देख रहे हैं बिंदु बी 8 0 का मतलब क्या हुआ कि यह बिंदु y अक्ष से कितनी दूरी पर है, 8 यूनिट यानी 8 इकाई की दूरी पर है, और x अक्ष से कितनी दूरी पर है, 0 इकाई। यानी अगर वह बिंदु x अक्ष से दूरी बिंदु की 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि वह बिंदु x अक्ष पर ही स्थित है। ठीक है, तो यह बिंदु क्या हो जाएगा, x अक्ष पर स्थित होगा। इसे आप ग्राफ के द्वारा भी समझ सकते हैं। यदि हम इसे ड्रॉ कर लें तो 0.80 यदि आप बनाते हैं तो 0 के बाद 1 2 3 मान लीजिए 8 कहीं यहाँ पर आता है। तो जब आप यहाँ से यहाँ तक 8 यूनिट चलते हैं, इसके बाद y अक्ष पे आपको नहीं जाना है, तो बिंदु 80 जो होगा यहीं पे कहीं मिलेगा। तो x अक्ष पर ही आपको मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यह बिंदु x अक्ष पर ही स्थित है। जो तीसरा बिंदु है C, यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों निर्देशांक इसके जो है, दोनों भुज और कोटि क्या है, ऋणात्मक हैं, और दोनों ऋणात्मक कहाँ पर होते हैं, तृतीय चतुर्थांश में। तो केवल देख करके आप इसे लिख सकते हैं, यह क्या है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो यह बिंदु आपका तृतीय चतुर्थांश में स्थित हो गया। इसके बाद जो आखिरी बिंदु है, इसमें क्या है, इसका भुज धनात्मक है लेकिन कोटि क्या है, ऋणात्मक। तो भुज धनात्मक किधर होता है, दाहिनी ओर, और कोटि ऋणात्मक कहाँ होती है, नीचे की ओर। तो दाहिनी ओर और नीचे की ओर कौन सा चतुर्थांश होता है, आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। यह कौन सा चतुर्थांश है, चतुर्थ चतुर्थांश। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। बच्चों, इस तरीके से आपने देखा कि बिंदुओं के निर्देशांक से हम बिंदुओं की स्थिति को पता कर सकते हैं कि वह बिंदु किस चतुर्थांश में है या किस अक्ष पर स्थित है। जैसे हमने दूसरे पॉइंट को देखा कि यह पॉइंट क्या है, एक्स अक्ष पर स्थित है। यदि कोई बिंदु वाई अक्ष पर स्थित होता है तो उसका निर्देशांक किस प्रकार से होता है, वो क्या हो जाएगा, 0 और बी क्या होगी, वाई अक्ष पर चली दूरी। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर है और यहाँ पॉइंट क्या है हमारा 3 है,
तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 और 3, यानी कि 0 जो होगा वो x अक्ष पर चली दूरी है, यह बिंदु x अक्ष पर बिल्कुल नहीं जा रहा है और y अक्ष पर 3 यूनिट जा रहा है, यानी x अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर यह स्थित है। तो ऐसा बिंदु जो y अक्ष पर स्थित होगा उसका निर्देशांक कुछ इस तरीके का होगा, यानी उसका जो भुज होगा वो 0 हो जाएगा और कोटि में कुछ ना कुछ मान दिया होगा। इस तरीके से आप बिंदु वाले प्रश्नों को बिल्कुल आसानी से कर लेंगे जिनमें बिंदुओं की स्थिति को ज्ञात करने के लिए पूछा जाएगा। आशा है बच्चों कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा और इसे आप बार बार देखेंगे और सीखेंगे। बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।